नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भावना खंडेलवाल बीए बीएड एवं बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का आज अध्ययन करवाऊंगी। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। जैसा कि ये चित्र देखने पर पता चल रहा है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। उसकी सभी शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व माता पिता का होता है। वह उन पर पूर्णतः आश्रित होता है, जैसे भोजन, स्नेह, सुरक्षा, प्यार और दुलार आदि। यदि माता पिता शिशुओं की इन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से करने में असमर्थ होते हैं, तो शिशुओं में असुरक्षा की भावना विकसित होती है। यदि शिशुओं में सुरक्षा की भावना विकसित होती है, तो वह अपने को संसार में सुरक्षित महसूस करेगा। जिन बच्चों के माता पिता या अन्य अभिभावक शिशुओं की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे बच्चों में भय, असुरक्षा, अविश्वास की भावना विकसित होती है। इसके फलस्वरूप भविष्य में बालक के व्यक्तित्व में कई प्रकार के द्वंद्व एवं सामाजिक अक्षमता विकसित हो जाती है। जिन बच्चों की मूल आवश्यकताएं सामान्यतः पूर्ण होती है, उनमें आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। एरिक्सन के सिद्धांत की प्रथम अवस्था प्राय 12 से 18 मास की आयु तक रहती है। मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है स्वायत्तता एवं शर्म और संदेह की अवस्था। शैशव काल के उपरांत माता पिता के संरक्षण में रहते हुए बालक अपने कुछ मौलिक कार्य स्वसंपन्न करना आरंभ करता है। वह अपनी मौलिक शारीरिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करना सीखता है, जैसे मल मूत्र की सूचना देना, पॉटी पर स्वयं बैठना, पूर्व अवस्था की माता पिता पर आश्रितता में कमी होना, भूख प्यास की सूचना देना, खाने में पसंद नापसंद की भावना प्रेषित करना, अपने खिलौनों को पसंद नापसंद का संकेत देना। यदि माता पिता बच्चों की पसंद नापसंद वस्तुओं अथवा गतिविधियों का अनुमोदन करे, बच्चों में स्वायत्तता की भावना को विकसित होने में सकारात्मक सहयोग दे, तो उस बच्चे में आत्मसम्मान, धनात्मक पहचान का विकास होगा। उनमें सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। यह बच्चों में स्वधारणा की आधारशिला है। यदि बच्चे अपनी मौलिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाते, तो उनमें अपनी योग्यता पर संदेह की भावना उत्पन्न होती है और शर्म भी महसूस करते हैं। यह भावना 15 से 24 मास की आयु में संपन्न होती है। फिर तीसरी जो अवस्था है मनोसामाजिक विकास की, वह है पहल और ग्लानि की अवस्था। बालकों की 2 से 5 वर्ष की आयु पूर्व विद्यालय अवस्था है। इस आयु में बच्चे घर और घर के बाहर खेलकूद में और बच्चों के पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया में अन्य बच्चों पर अपने रुतबे एवं नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं। अक्सर बच्चे हर कार्य में पहल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही समूह विशेष में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। जो बच्चे इस प्रयास में सफल होते हैं, उनमें नेतृत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। जो इसमें असफल होते हैं, वह ग्लानि, अक्षमता, पिछलग्गू के भाव से ग्रस्त होते हैं। फिर मनोसामाजिक विकास की जो चौथी अवस्था है, वह है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। यह अवस्था प्राय 5 से 11 वर्ष की आयु के विकास प्रक्रिया को समाहित करती है। इस समय के अंतराल में बच्चों का सामाजिक संपर्क पूर्व की तीनों अवस्थाओं की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। पारिवारिक परिवेश से बाहर विद्यालय, मोहल्ला तथा पास पड़ोस के लोग छोटे बड़े से संपर्क स्थापित होता है।
विशेषकर अध्यापक एवं सहपाठियों आदि का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। बच्चों को अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों में गौरव की अनुभूति होती है। उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है। उन्हें अपने कौशल पर विश्वास होता है कि वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवस्था में सामाजिक निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि माता-पिता, अभिभावक, अध्यापक एवं मित्र समूह से प्रोत्साहन मिलता रहे। जिन बच्चों को इस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता, वह असफलता के डर एवं हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। इस अवस्था में मानसिक एवं सामाजिक क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता और क्षमता एवं भविष्य की सफलता का आश्वासन विकसित होता है। फिर मनोसामाजिक विकास की जो 5वीं अवस्था एरिक्सन ने बताई है, वह है अस्मिता एवं असमंजस की अवस्था। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण अवस्था है। यह किशोरावस्था का आरंभिक चरण है। बालक बालिकाओं के विकास का यह विशेष समय है जिसमें वह अपने पूर्व अर्जित अनुभवों, विचारों एवं अभिव्यक्तियों का पुनरावलोकन कर अपना एक नया रूप निखारने का प्रयास करते हैं। बच्चे अपनी स्वयं के शारीरिक एवं मानसिक गुणों एवं लक्षणों को नए दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास करते हैं। अपने भूतपूर्व अनुभवों की सीमित एवं माता-पिता के नियंत्रण में सीखी गई आदतों, विचारों एवं मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका सामाजिक क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है। वह अब मित्रों पर अधिक भरोसा करते हैं और माता-पिता पर कम करते हैं। इस प्रकार वह अपना नया स्व खोजते हैं। जिन बच्चों को अपने माता-पिता, अध्यापकों, अभिभावकों और मित्रों आदि से अधिक सहयोग मिलता है, वह इस अवस्था में सफलतापूर्वक अपना नया स्वरूप निखार कर वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। उनमें आत्मविश्वास, अपने स्वच्छंद विचार, कार्य क्षमता की भरपूर भावना और सामाजिक एवं व्यावसायिक कौशल की भावना अधिक विकसित होती है। उनमें स्वप्रभाविता की भावना भी होती है। जो बालक बालिकाएं इस अवस्था में सफलतापूर्वक समायोजन नहीं कर पाते, वह हीन भावना और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होते हैं एवं भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाते। मनोसामाजिक विकास की 6ठी अवस्था है अंतरंग संबंध व एकाकीपन की अवस्था। किशोरावस्था के अंतिम चरण अर्थात 17 से 20 वर्ष की आयु में बालक बालिकाएं अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने के पश्चात अपने जीवन में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनकी अभिरुचि विपरीत लिंग के सदस्य में बढ़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के वयस्क जीवन का आरंभ होता है। एक स्वस्थ सामाजिक एवं संवेगात्मक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के संबंधों में कटिबद्धता हो। जो बालक और बालिकाएं इस तरह के संबंध स्थापित करने में सफल होते हैं, उनमें मित्रों के प्रति पूर्ण आस्था होती है और अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके आपसी संबंध प्राय स्थायी होते हैं एवं एक दूसरे पर संवेगात्मक निर्भरता होती है। जो लोग इस प्रकार के स्थायी संबंध स्थापित करने में विफल होते हैं, उनमें सांवेगिक अस्थिरता, असुरक्षा, संदेहात्मक दृष्टिकोण आदि व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण झलकते हैं। व्यक्ति के विकास की परिपक्वता एवं परिपक्व व्यक्तिगत पहचान पूर्व की 5 अवस्थाओं के योगदान पर निर्भर करती है। एरिक्सन के अनुसार 2 व्यक्तियों के अंतरंग संबंध स्थापित करने के लिए उनमें स्वयं की सुदृढ़ पहचान का होना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों में स्वयं के प्रति दृढ़ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं विकसित होता, वह अक्सर सांवेगिक एकाकीपन, अवसाद,
और अपने साथियों से अलगाव के शिकार बन जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सामाजिक असंतुलन बना रहता है। जो बालक बालिकाएं इस अवस्था में सूक्ष्म ढंग से अपनी पहचान बना लेते हैं और किसी प्रकार की कुंठा से ग्रस्त नहीं होते, वह अपने व्यक्तित्व में स्नेह एवं प्यार के गुणों का समावेश कर लेते हैं, जो कि उनको अन्य लोगों से सकारात्मक एवं स्थायी संबंध बनाने में सहायक होते हैं। एरिक एरिक्सन ने अपने व्यक्ति विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाओं को अंकित किया है, परंतु उपरोक्त 6 अवस्थाएं बालक की किशोरावस्था तक उसके विकास को एक परिपक्व आधार प्रदान कर देती है। विकास की अन्य 2 अवस्थाएं व्यक्ति के यौवन काल और प्रौढ़ जीवन से संबंध रखती है। इन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति अपने व्यवहार को कितने सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शित करता है, इस बात पर निर्भर है कि वह कितनी क्षमता से पूर्व की 6 अवस्थाओं में अपनी पहचान स्थापित कर सामाजिक कौशल ग्रहण करता है। मनोसामाजिक विकास की 7वीं अवस्था है जननता और निश्चलता की अवस्था। ये जो अवस्था है, इस अवस्था का उद्भव 25 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 60 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इस अवस्था के आरंभिक 15 वर्ष में व्यक्ति अपने व्यवहार, व्यक्तिगत संबंधों, अंतरंग संबंधों, परिवार की शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में रहता है। अपने इन प्रयासों के अंतर्गत व्यक्ति कुछ अमूल्य गुण भी अर्जित करता है और जीवन में समाज को अपने योगदान कर गौरव की अनुभूति, उसमें संतुष्टि का आधार बनता है। जो लोग अपने यौवन काल में समाज में अपना योगदान प्रदान करने से वंचित रहते हैं, वह निराशा एवं हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में अपनी भूमिका सक्षम तरीके से निभाते हैं, तो वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व अनुभव करते हैं। वह अपने बच्चे के विकास को देखकर प्रसन्न होते हैं एवं पारिवारिक आनंद उठाते हैं। उनके परिवार में पारस्परिक संबंध स्नेह एवं आनंददायक होते हैं। ऐसे सफल व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि एवं अपने जीवन साथी व बच्चों के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। मनोसामाजिक विकास की जो 8वीं अवस्था है, वह सत्यनिष्ठता और निराशा की अवस्था। विकास की इस अवस्था का आरंभ 60 वर्ष की आयु के पश्चात होता है। इस आयु तक व्यक्ति अपने व्यवसाय एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त हो अपने जीवन की उपलब्धियों, समाज में योगदान और असफलताओं का लेखा जोखा तैयार कर संतुष्टि अथवा असंतुष्टि का अनुभव कर अपने शेष जीवन की काल्पनिक योजना बनाता है। जिन व्यक्तियों में सफलताओं की संख्या अधिक होती है, वह संतुष्ट एवं प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में अंत तक समाज को समर्पित रहने एवं इस वृद्ध अवस्था में भी लोगों को कुछ देने की भावना रहती है। जबकि इसके विपरीत वह लोग जो जीवन से असंतुष्ट होते हैं, प्राय निराशा, कुंठित एवं अवसाद से ग्रस्त रहते हैं और जीवन के अंत में अपनी असफलताओं पर दृष्टि डालते हैं। एरिक्सन के उपरोक्त सिद्धांत में मूलतः व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में सामाजिक योगदान को महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। इस विकास की यात्रा में एरिक्सन ने मुख्यतः जीवन के प्रथम वर्षों को महत्व दिया है। इस सिद्धांत में बाल्यकाल से ही व्यक्तित्व विकास की जटिलताओं एवं सांवेगिक प्रक्रियाओं की व्याख्या है। बालक शैशव काल में अपनी पहचान मौलिक रूप से स्थापित करने का प्रयास करता है और विकास की प्रत्येक अवस्था में उस पहचान को समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करता हुआ किशोरावस्था में अपनी पहचान को परिपक्व एवं स्थायी रूप देता है। अपनी पहचान स्थापित करने की इस जटिल एवं लंबी यात्रा में वह कई प्रकार के द्वंद्वों का अनुभव करता है, जिन्हें एरिक्सन ने अस्मिता संकट की संज्ञा दी है, क्योंकि एक पहचान को स्थायी रूप से स्थापित करने के प्रयास में व्यक्ति को कई प्रकार की अपनी पहचान बनाने के पश्चात आयु एवं शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पहचान को अंतिम रूप देना कठिन होता है।
उसके लिए उसे कई प्रकार के प्रयोग कर किसी एक पहचान की सार्थकता को समझना होता है। आयु के साथ साथ व्यक्ति का सामाजिक प्रत्यक्ष समाज में उसकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन होता है और अपनी भूमिका को सक्षम रूप से प्रतिपादित करने में द्वंद्वों का अनुभव भी होता है। मुझे आशा है कि आज जो हमने प्रकरण पढ़ा था कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, इसकी जो 8 अवस्थाएं थी वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।